मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले 13 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 से लाखों का सामान बरामद। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के क्रम में थाना प्रभारी गंभीरपुर बसंत लाल महमरा द्वारा मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी करने वाले 13 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लाखों की कीमत का सामान बरामद किया गया है, जिसमें 10 अजना उपकरण, 3 कार, मोबाइल व नकदी बरामद की गई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा ने। आपको बताना चाहूँगा कि जनपद में अक्सर ये कंप्लेन मिल रही थी कि जो मोबाइल टावर्स हैं उनमें एक इक्विपमेंट होता है जिसको अजना बोला जाता है, AZNA। ये जो इक्विपमेंट्स है इसकी चोरियां हो जा रही थी और इसकी सभी थानों में, मतलब मोस्टली थानों में FIRs इसमें की गई थी और इसकी जो वर्कआउट केस भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जो इक्विपमेंट्स उसका क्या यूज है और कहाँ पे इसकी चोरी हो रही है और चोरी के बाद में इसको कहाँ पे इनके द्वारा सेल आउट किया जा रहा है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा सभी थानों में जो पेंडिंग इस तरह के जो चोरी के अपराध थे उनकी समीक्षा की गई और पूरी टीम को इसमें लगाया गया कि जो इक्विपमेंट्स है ये चोरी कैसे हो रहे हैं और ये किस तरह की इसमें FIR हो रही थी। इसमें एक गैंग के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद में हमारी जो SWAT टीम है और जो ASP साहब हैं और थाना प्रभारी जो गंभीरपुर है, इनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और ये जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो कि पूर्व में इन टावर्स जो कंपनी है इनमें काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ थे। उनको ये पता था कि ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये ट्रांसमिशन के काम आता है और इसको ये लोग वहाँ से निकाल लेते थे और उसके बाद में मिलके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ में मिलके निकाल लेते थे और निकाल के फिर इसको इन्होंने गोरखपुर में एक जगह एक वेयर हाउस को किराए पर ले रखा था, वहाँ पर ले जाके उसको रिफर्बिश करके उसके बाद में दिल्ली में जहाँ पे इनके वेंडर्स थे उन्हीं के माध्यम से इसको वापस ही मार्केट में दोबारा बेच देते थे। इस तरह का एक गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई उसमें कहीं पे भी इस घटना का अनावरण नहीं हो पाया था। आज इसमें जो टोटल इसमें 13 लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं और 4 जो लोग हैं वो वांछित है। इसमें 13 जो लोग जो अरेस्ट किए गए उनमें एक विजय साहनी है, ये सराय लखनसी थाना जनपद महू के रहने वाले हैं। सुशील कुमार पांडे हैं, ये महीनगर थाना जनपद आजमगढ़ के हैं। अजय यादव हैं, ये सराय लखनसी जनपद महू के हैं। निखिल कृपाशंकर विश्वकर्मा, ये भी थाना गंभीरपुर आजमगढ़ के हैं। सतीश यादव हैं। शुभम पांडे है, ये जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हैं। और आहद पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और आमिर पुत्र आंसू है, ये भी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जगदीश गुप्ता हैं, ये जनपद गोरखपुर के गगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। महेश गौंड है, ये रानीपुर जनपद महू के रहने वाले हैं। रोहित पाठक गंभीरपुर के हैं। फिरोज पुत्र रईस है, ये दक्षिण टोला जनपद महू के रहने वाले हैं। और अजय साहनी पुत्र रामप्रीत साहनी, ये थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। इस तरीके से ये कि इंटर डिस्ट्रिक्ट एक गैंग था और इसमें सभी जो लोग हैं ये इसमें शामिल थे। और पूर्व में ये लोग जो एक मोबाइल कंपनी है यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या इस तरीके से इन लोगों ने काम किया था। और उसके बाद में ये जो प्रवीण पाठक उर्फ मोनू है, ये गंभीरपुर के रहने वाले हैं। और प्रशांत पाठक इनके कॉन्ट्रैक्ट में है। इन लोगों ने फिर इस तरीके से ये गैंग बनाया और इसमें 2 लोग और है, रणविजय पाठक, ये भी गंभीरपुर के रहने वाले हैं। एक अफसार पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और न केवल इन्होंने जनपद आजमगढ़ में बल्कि जनपद महू में, जनपद गाजीपुर में, जनपद बनारस में इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाएं उनको अंजाम दिया है। अभी तक की जो पूरी जानकारी है उसमें 10 इक्विपमेंट्स इनके पास से बरामद हुए हैं और अभी पूछताछ की गई तो इन्होंने इसके अलावा करीब 30 के आसपास में इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चोरी करके बेचा गया है। 4 जो इनके जो साथी हैं जो अभी फरार है, इनका नाम प्रकाश में लाया जा रहा है और इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा रहा है। इनके द्वारा ही इन जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इनको गोरखपुर में ले जाके और वहाँ से फिर इनको आगे इनको बेचने का जो काम किया जा रहा था। और मार्केट में इनकी जो प्राइस है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास में है। ये काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स हैं और जिनकी जानकारी केवल जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और जो टावर पर जो काम करने वाले लोग थे इन्हीं को होती थी। ये लोग इसकी चोरी करके और उसके बाद में इसमें FIR भी होती थी और हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से जो गैंग है वो काम कर रहा था। आज इसमें टोटल 13 लोगों को हम लोगों के द्वारा मुकदमा लिख के इसमें जेल भेजा जा रहा है। और इसमें जो इनकी बरामदगी के आधार पे जो BNS की धारा है 317(2), 317(4), 317(5) के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और इसके अलावा जो पूर्व में जो मुकदमा है उसमें घटना का अनावरण किया जा रहा है। और इनके पास से एक मारुति जो सुजुकी है वो इनके पास से बरामद हुई है
और 2 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इनके पास से बरामद हुई, जिनमें सामान मिला है, 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 1000 रुपया मिला है। और इसके अलावा जो 10 मोबाइल टावर से जो चोरी किए गए जो उपकरण हैं और केबल तार हैं वो मिले हैं, जिसकी कीमत करीब 12 लाख के आसपास में। तो इस तरीके से ये जो काफ़ी बड़ी कार्रवाई जो हमारी स्वाट टीम और एएसपी साहब, सीओ सदर और उसके अलावा जो थाना गंभीरपुर है उनकी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ का अनावरण किया। सर आमतौर पर कंपनियां देखिए, ये थोड़ा-सा ये जो पार्ट है, ये इस तरह के पार्ट होते हैं जो कि जनरली एक आम आदमी की समझ में नहीं आता है कि इसका कोई वैल्यू है, किस तरह का क्या है। तो ये इनको जो चोरी करने वाले जो लोग थे, वो उनको समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़, मतलब जो सर्विस के बहाने किसी ने खोल लिया, तो कभी कैसे खोल लिया। तो इस तरीके से इसकी ये चोरी करते थे और उसको पता नहीं चलता था लोगों को। बाद में जब उसमें दिक्कत आती थी ट्रांसमिशन में, तभी इसकी जानकारी होती थी कि साहब वो इक्विपमेंट चोरी हो गया है। और उसमें फिर एफआईआर होती थी, कुछ ऑनलाइन एफआईआर हुई है, कुछ यहाँ पे जो लोकल उनके जो कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों के द्वारा इसमें एफआईआर कराई गई है। तो ये काफ़ी एक अच्छी सफलता है और आगे इसमें ये गैंग है, ये और भी जगह ऑपरेट कर रहा होगा। इसमें हम आगे भी इसके जो फॉरवर्ड लिंकेज है उस पे हम जाएँगे, बैकवर्ड लिंकेज पे भी जाएँगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ तरीके से घटना कर रहे थे। और इसमें जो गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और 14-21 में और कार्रवाई की जाएगी।